क्लास। वेलकम वेलकम टू माय न्यू क्लास। अब हम देखते हैं क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं। इस क्लास में हम देखेंगे फार्मूला मेकिंग। मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्लास आप लोगों से कि अगर आप लोगों ने नहीं देखा है मेरी प्रीवियस वीडियो वैलेंसी कैसे निकालते हैं, तो पहले वो सीख ले, वो देख ले, फिर फार्मूला बनाना सीखे, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जैसे कि हमें फार्मूला बनाना है क्लास सोडियम, ये नंबर 1 है, सोडियम क्लोराइड। इसका हमें फार्मूला बनाना है। सबसे इजी तरीका, पहले सबसे इजी से स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास। सोडियम का हो गया Na सिंबल है ना, क्लोराइड मतलब क्लोरीन का सिंबल हो गया Cl। अब क्लास ये बताने से पहले मैं यहाँ पे एक टेबल आपको याद करवाना चाहूँगा। देखो, जो मैंने बोला था टेबल 3.1 है ना, ऐसा कुछ है, टेबल 3.1 या 3 कुछ होगा, वो याद करने के लिए क्लास 9th का है ना, क्लास 9th में टेबल 3.1 चैप्टर 3 का वो याद करने के लिए कहा था आपसे। वो याद होगा तो समझ में आ जाएगा आपको फार्मूला कैसे बनाते हैं। उसमें क्लास है जैसे कि क्लोराइड है तो इसका चार्ज होता है Cl-। ठीक है, तो आपको फार्मूला बनाने के लिए बस अभी के लिए इतना याद रखना है, ध्यान से सुनना, बस अभी के लिए इतना याद रखना है कि जो चार्ज है ना, जो एटम है उसमें जो चार्ज शो हो रहा होगा, वही चार्ज को हम फार्मूला बनाने के लिए यूज करेंगे। उसमें हम उस चार्ज को, उसकी वैलेंसी, उस एलिमेंट की वैलेंसी कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो क्लोरीन का Cl- है तो इसका चार्ज हो गया, मतलब 1, अगर कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो चार्ज माइनस है मतलब कि 1 है ना। तो हम क्लोरीन का चार्ज लिख दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ पे क्लोरीन का चार्ज 1, तो वैलेंसी 1 कंसीडर कर लिया। सोडियम का होता है क्लास Na+, तो ये हम प्लस, सिंगल प्लस है 1, तो हमने कहा इसको मान लिया 1। अब हम क्या करेंगे क्लास फार्मूला मेकिंग के लिए, इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत ईजी है क्लास, बस टेबल याद रखना है, एलिमेंट याद रखना है, बाकी फार्मूला बनता चला जाएगा। तो ये बन गया फार्मूला सोडियम क्लोराइड का, Na और Cl। अब देखो, इससे 1 होगी तो ये 1 आ गया, इससे मल्टीप्लाई 1 होगी तो यहाँ 1 आ गया, ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम होगा। तो 1 लिखो ना लिखो डजेंट मैटर, फार्मूला जो बन के आएगा वो क्या होगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। बात समझ आई क्लास। मैग्नीशियम का चार्ज है क्लास Mg2+। उस टेबल में देखना तो लिखा होगा 2+, वैसे आप निकाल भी सकते हो कि 2+ कैसे आया। तो मैंने बताया था मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो सबसे पहले 2 था। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला समझ में आ गया था। हम मैग्नीशियम की वैलेंसी निकालना सीख रहे थे, तो Mg2+ इसका चार्ज होता है, तो इसकी वैलेंसी 2 ही होगी, है ना, हम इसको कंसीडर करेंगे 2 इसकी वैलेंसी है। लेकिन कैसे आया है 2+, ये समझ लो कि हमने पढ़ा था ना, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, प्रीवियस क्लास में आपने देखा होगा, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर कितना होता है 2 8 10 हो गया, फिर कितना बचा 2, तो 2 आ गया ना, ये इसकी वैलेंसी हो गई। तो अब हम देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड की। ठीक है, तो MgCl, मैग्नीशियम का Mg हो गया, क्लोराइड का Cl हो गया सिंबल। अब हम देखते हैं क्लोराइड का कितना होता है, 1- है ना, 1- चार्ज यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था। और इसका भी अगर हम निकाले तो कैसे निकाल सकते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो 2 8 7, 2 8 7 17। ठीक है, पता है, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, फिर 7, तो 4 से ज़्यादा है, बोला था 1 से 4 के बीच में होगा तो वैलेंसी वही होगा, और 4 से ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, 8 से माइनस करेंगे, तो 8 - 7 कितना हो गया, 1, तो यही है ना 1, इसकी वैलेंसी भी 1 होगी। बात समझ आया क्लास। आगे हम देखते हैं, ये 2+, क्लोरीन का तो 1 हो गया, इसका Mg का हमने निकाला 2, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Mg और Cl2, देखो ये इसमें 2 मल्टीप्लाई हो गया, ये Mg1 हो गया, तो MgCl2 इसका फार्मूला हो गया। अब हम क्लास इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि Mg लिख दो ऐसे और Cl2 यहाँ लिख दो, यहाँ नहीं आएगा, ये नीचे ही आएगा,
या फिर 2Cl, ऐसे नहीं करना है। ये 2 कहाँ आएगा, नीचे आएगा, ऐसे गलत हो जाएगा। तो हमें लिखना है क्या फार्मूला, MgCl2। आई होप कि आपको समझ में आया होगा फार्मूला बनाने का तरीका। बस वैलेंसी याद होगा क्लास तो हम एक्सचेंज कर देंगे। और याद कैसे होगा, तो चार्ज हमें याद रखना है वो। अब हम देखते हैं क्लास, थोड़ा इससे हार्ड ट्राई करते हैं, लेवल इंक्रीज करते हैं थोड़ा। जैसे कि सोडियम सल्फेट आ गया, ठीक है। तो सोडियम का तो हमें पता है, सिंपल क्लास सिंबल Na होता है और प्लस चार्ज होता है ना। अभी हमने देखा था यहाँ पे वो एलिमेंट में, ये निकाल भी सकते हो इसी तरीके से। इसका एलिमेंट एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो पहले सेल में 2 होगा, फिर 8 होगा, 8 और 2 10 हो गया, फिर 1 बचा तो वो 1 हो गया वैलेंसी। तो एक वैलेंसी सोडियम का लिख दिया। अब हम देखते हैं सल्फेट का, तो ये आपको वहीं मिलेगा क्लास उस टेबल में। इसका होता है सल्फेट का SO4 2- सल्फेट। तो 2- है क्लास, यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी कंसिडर करेंगे हम, 2। और फॉर्मूला सल्फेट का ये हो जाएगा SO4। 2- यहाँ नहीं लिखना ज़रूरी है, इस 2 को यहाँ लिख दो आप। ये शो कर रहा है कि 2- इसका चार्ज है, तो उसी 2 को हम वैलेंसी कंसीडर करेंगे, ये हमने बताया था पहले ही। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करते हैं, तो ये क्या बन गया देखो क्लास, Na2 यहाँ लिखा, फिर से 2 यहाँ ऐसे बड़ा सा नहीं लिखना है, सॉरी, ये Na2 लिख दिया यहाँ पे, ऐसे 2 यहाँ पर बड़ा सा नहीं लिखना, गलत हो जाएगा ये। तो Na2 हो गया, ये Na2 और SO4। तो फॉर्मूला तैयार हो गया क्लास, Na2SO4। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि कैसे बना सोडियम सल्फेट Na2SO4 फार्मूला इसका। दूसरा देखते हैं क्लास, मैग्नीशियम सल्फेट, तो Mg, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था मैग्नीशियम का कितना चार्ज था, निकाला भी था 2+। वेरी गुड, ये याद रखना है क्लास, वैसे याद नहीं रखोगे तो निकाल सकते हो। अब तो मैग्नीशियम 2 हो गया इसकी वैलेंसी। सल्फेट का भी हमने देखा है SO4 2- होता है, तो 2 यहाँ लिख दिया। अब देखो दोनों का सेम सेम हो गया ना वैलेंसी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फॉर्मूला सिंपली बन गया क्या, MgSO4। समझ में आया क्लास। थोड़ा इससे लेवल थोड़ा से इससे ज़्यादा लेते हैं, दूसरा एलिमेंट लेते हैं एल्युमिनियम। अब देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो इसका वैलेंसी 2 है। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, तो इसकी वैलेंसी 3 होगा, ठीक है। और सल्फेट का तो निकाला ही है SO4 2-। ये एल्युमिनियम के निकाल भी सकते हो क्लास, 13 होता है ना। तो क्या करेंगे बताओ, पहले 2, फिर 8, 2 8 10, 10 और 3 13, 3 निकल गए हैं ना। तो इसका हो गया 2। अब देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा क्लास, ये यहाँ लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये मैंने ऐसे लिख दिया SO4 2- यहाँ लिख दिया, 2 जो चार्ज होता है। अब हम देखो क्या करेंगे, एल्युमिनियम में 2 हो गया, अब SO4 में 3 है क्लास, तो पहले तो हम SO4 लिख दिए। अब यहाँ पे 3 लिखेंगे तो ये थोड़ा समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम SO4 को क्या करते हैं, ब्रैकेट में कर देते हैं, ताकि ये दोनों में 3 हो गया मल्टीप्लाई, 4 × 3 SO ये हो गया, और ये S भी 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया क्लास आपको कैसे बना एल्युमिनियम सल्फेट। बस वैलेंसी एक्सचेंज कर दिया ना, एल्युमिनियम को इसका सल्फेट की वैलेंसी 2 था, तो 2 इस पे कर दिया। SO4 का एल्युमिनियम का 3 था, तो SO4 में 3 चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई। वैसे ही एल्युमिनियम क्लोराइड की हम बात करें, तो एल्युमिनियम और क्लोराइड का Cl होता है। तो देखो अब हमें वैलेंसी बस याद हो गया, तो अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हमें समझ में आ गया कि वैलेंसी एक्सचेंज हो रहा है, इंटरचेंज हो जा रहा है। तो एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, तो क्लोरीन पे 3 आ गया, और क्लोरीन का 1 है तो इसका 1 आ गया। लिखो या मत लिखो वो कोई बात नहीं है। तो आई थिंक क्लास कि फार्मूला बनाने भी आपको अच्छे से आ गया होगा, बनाना सीख गए होंगे कि कैसे फार्मूला को बनाया जाता है। थैंक यू सो मच। ये तो बेसिक क्लास था क्लास, अगर और भी हायर मतलब फार्मूला नहीं बनते जैसे वो समझना हो, रिएक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो क्लास 9 10, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, इस कमेंट कर देना, आई विल सी इट,
और मैं बनाऊंगा एक वीडियो ताकि आपको थोड़ी बहुत हेल्प कर सकूँ आपकी। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।